ठीक है, हाँ सो मैं ये सर, बता रहा आ था। रही है। ओके, मैं ये बता रहा था कि दिस इज हाउ टैबलू हेल्प्स। सबसे पहले आपको उस फंक्शन का पैरामीटर कि कौन कौन से इसको आर्गुमेंट चाहिए, फिर वो क्या काम करता है, और फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पे शोकेस करता है कि प्राइमरली व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। वैसे अगर हम एल्ट्रीम यूज करें, मैक्स यूज करें, हर फंक्शन का बीट एनी ऑफ द फंक्शन इट विल लेट यू नो कि वो फंक्शन का आर्गुमेंट्स, उसका यूज और उसका फिर एग्जाम्पल। ठीक है, ना कमिंग बैक, अभी हमारे को क्या करना है। हमारा ये कंडीशन है कि इस सेल्स परफॉर्मेंस की जो होगी दो ही वैल्यू होगी। मतलब इस फील्ड का जो हम ये सेल्स परफॉर्मेंस बना रहे हैं, इसका दो ही वैल्यू होगा, या तो गुड परफॉर्मिंग या बैड परफॉर्मिंग। और वो गुड परफॉर्मिंग क्या होगा कि अगर ये जो हमारा ये क्या है, सम ऑफ सेल्स है, राइट, सम ऑफ योर सेल्स। अगर ये सम ऑफ सेल्स की वैल्यू 35,000 से ज्यादा है तो गुड परफॉर्मिंग, अगर वो कम है तो बैड परफॉर्मिंग। तो प्राइमरली यहाँ पर हम इफ फंक्शन यूज करेंगे। अब हाउ डज दिस वर्क? द मोमेंट यू टाइप इन द फंक्शन नेम और द कीवर्ड टैबलू, उससे मिलते जुलते जितने भी आपके फंक्शंस हैं या फिर वेरिएबल्स हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको हाईलाइट करता है। जैसे ही मैंने इफ लिखा तो इफ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं सारे आ रहे हैं। आप सिंपली टैब प्रेस कर दो, ठीक है। इफ हमें पहला वाला यूज करना था, इफ नल यूज करना होता, सॉरी, इफ नल पे जाके टैब प्रेस करते। अभी हमें इफ चाहिए, सिंपल इफ लिया, टैब प्रेस किया, देन आवर कंडीशन इज इफ सम, मैं बोलूंगा सम ऑफ सेल्स। ठीक है। अब एक चीज समझना, यहाँ पर जब भी आप कोई फंक्शन यूज करोगे, जैसे सम इज योर प्राइमरली योर फंक्शन, और उसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं विच इज योर सेल्स। तो जब भी हम कोई फंक्शन यूज करेंगे ना, दैट विल ऑलवेज गेट हाईलाइटेड इन ब्लू कलर। और जब भी आप कोई वेरिएबल यूज करोगे विच इज अ पार्ट ऑफ योर डेटा, इट ऑलवेज गेट्स हाईलाइटेड इन ऑरेंज कलर। ठीक है। So this is how we distinguish between the function name and the variable name. So this is your function, this is your variable. So primarily when I say variable, a variable available in your data. So अब हम ये बोलेंगे if sum of sales condition क्या है, is greater than 35,000, simple है, free text, then, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये मैं लिख कैसे रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिखना है यहाँ पे शुरू किया ना, टैबलू रिकॉग्नाइज इट, दिस सेज इफ एक्सप्रेशन, ठीक है, देन एक्सप्रेशन हमारा क्या हुआ, सम ऑफ सेल्स, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 35,000। ठीक है, कहाँ गया ये, ओके। तो ये देखिए, एक्सप्रेशन इज योर सम ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन 35,000। देन मैं ये बता रहा हूँ, देन हम सिंपल बोलेंगे इसको, लेट्स सपोज गुड परफॉर्मिंग, आई एम सिंपली राइटिंग जीपी। ठीक है, हो गया। उसका बोल रहा है और भी कंडीशंस हो, तो अब हम बोलेंगे अगर नहीं है गुड परफॉर्मिंग तो एल्स क्या होगा, लो परफॉर्मिंग। ठीक है। तो ये देखिए नीचे यहाँ पे एग्जांपल भी आ रहा है, प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो देन प्रॉफिटेबल, एल्स इफ, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन हो, प्रॉफिट जीरो हो तो ब्रेक इवन, वरना लॉस। प्राइमरली यहाँ पे तीन चीजें दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। ग्रेटर देन जीरो तब तो प्रॉफिटेबल हो, इक्वल्स टू जीरो हो मतलब ठीक है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, और मतलब इक्वल्स टू जीरो भी नहीं है, ग्रेटर मतलब लेस देन जीरो, तो फिर लॉस हो गया। वैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब दो ही कंडीशन था, इफ सम ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन 35,000 देन जीपी विच इज अ गुड परफॉर्मिंग, एल्स लो परफॉर्मिंग, एंड देन लैंड में हमें एंड यूज करना है, बिकॉज इफ यू सी हियर इट सेज एंड। अब द गुड थिंग अबाउट कैलकुलेटेड फील्ड इज, और दिस विंडो इज, ये कैलकुलेटेड फील्ड का विंडो है, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे ही आपका सिंटेक्स खत्म होगा ना, टैबलू विल लेट यू नो कि आपने जो ये सिंटेक्स लिखा है वेदर इट इज वैलिड और नॉट। तो जैसे लेट सपोज मेरे को यहाँ पर एंड हटा दिया, तो यहाँ पर बोल देगा कैलकुलेशन कंटेन्स एरर्स। अब जैसे इस पे जाओगे तो ये बता रहा है एक्सपेक्टेड एंड टू मैच, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे काम करके, क्योंकि एंड कहीं हमने मिस कर दिया। मान लो कहीं गलती से हमने ये डबल कोट्स मिस कर दिया, तो इट सेज अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, कैलकुलेशन कंटेन्स एरर अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, इसका तो है कि हमने कहीं पर डबल कोट्स मिस कर दिया। So this is how Tableau helps you at the time of writing only. The moment you finish writing your code, Tableau में बताता है कि हमारे कोड में कुछ एरर है कि नहीं है। ठीक है, इससे कैलकुलेशन इज वैलिड, और हमने ये फील्ड बनाया विद द नेम सेल्स परफॉर्मेंस। ओके, सो नाउ यू से अप्लाई एंड ओके। अब ये देखो, द मोमेंट यू से अप्लाई एंड ओके, यहाँ पर आपको एक सेल्स परफॉर्मेंस का फील्ड अब एडेड दिख रहा है। दिस फील्ड वाज नॉट अवेलेबल अर्लियर। ये यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि ये कैलकुलेटेड फील्ड है। अब हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ कैलकुलेटेड फील्ड, हम ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला मेरा कैलकुलेटेड फील्ड है, बाकी अदर्स नहीं है। वेरी सिंपल, आपके जितने भी कैलकुलेटेड फील्ड होंगे ना, दे ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल्स टू साइन। ठीक है, तो इक्वल्स टू साइन मतलब होता है कि ये वाला आपका कैलकुलेटेड फील्ड है। वेरी सिंपल। ठीक है, एंड देन लेट्स से अब आपको इसको कुछ एडिट करना हो, तो क्या है, मुझे फॉर्मूला में कुछ चेंज करना हो, वेरी सिंपल, राइट क्लिक एंड देन यू से एडिट। एडिट करोगे फिर से ये वाला विंडो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ चेंजेस करना आप कर लो, ऐसा नहीं है कि एक बार वो फॉर्मूला लिख दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते।
एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन गो एंड एडिट द लॉजिक्स एज डन। ओके किया, यहाँ पे कैलकुलेटर फील्ड आ गया। अब सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिफरेंटली इसको हाईलाइट कराना है। भाई गुड परफॉर्मिंग वाले डिफरेंट कलर से हाईलाइट हो, बैड परफॉर्मिंग वाले डिफरेंट कलर से हाईलाइट। इसकी वैल्यू क्या है, दो ही वैल्यू है सेल्स परफॉर्मेंस के अंदर, या तो हाई परफॉर्मिंग या लो परफॉर्मिंग। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको उठाएंगे, वी विल एड इट ऑन टू द कलर्स। ठीक है, सो नाउ यू सी योर गुड परफॉर्मेंस आर इन योर ब्लू कलर, योर बैड लो परफॉर्मेंस आर इन योर एम्बर कलर। ठीक है, यू कैन क्विकली गो एंड एज पर दी मतलब बेस्ट फिट, गुड परफॉर्मिंग को ग्रीन में, लो परफॉर्मिंग को लेट से हमने इसको यहाँ से रेड ले लिया। ठीक है, रेड, अप्लाई एंड ओके। सो आई नीड टू चेंज this one. I say apply and okay. So now you see this is your view. अब आप किसी भी डॉट पे क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली फॉर श्योर एटलीस्ट जिसकी वैल्यू भी 35,000 से ज्यादा होगी वही सारे ग्रीन में होंगे, जिसकी वैल्यू भी 35,000 से कम है सो वो सारे आपके रेड में है। सो दिस इज हाउ विजुअलाइजेशन वर्क्स। ठीक है, कि नाउ सीइंग योर व्यू समवन विल अंडरस्टैंड ओके these all are my good performing ones, these all are my bad performing sectors. I hope this is clear to all. क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है गाइस, यस सर। अब इसको प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, सब कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मतलब प्राइमरली प्रैक्टिस करके और चीजें समझ में आएगी।